हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल मखनी की रेसिपी। ऐसी रेसिपी बनाना बताऊंगी कि उसके आगे ढाबा और रेस्टोरेंट भी फेल हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 400 ग्राम उड़द की दाल। हमारे यहाँ पर इन्हें उड़द कहा जाता है, साबुत उड़द। साथ ही में लिए हैं हाफ कप राजमा। ये डालना जरूरी है, इससे जो है उड़द में लाश आती है, इसलिए इसे स्किप ना करें। इसे रख देते हैं अब हम साइड में। अब मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट या ढाबे में दाल मखनी गोल्डन कलर की होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लेंगे हाफ टी स्पून नमक और लेंगे हाफ नींबू का रस, यानी हाफ नींबू लेंगे, इसका हम सारा रस निकाल देंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। सारा रस हमने निकाल दिया है। अब हमें हाथों की हथेलियों से उड़द की दाल को इतना मसलना है कि इसकी कालस सारी उतर जाए, क्योंकि उड़द की दाल पर ऊपरी काली कलर की परत होती है। 6 से 7 मिनट अच्छे से मसलने के बाद हम डालेंगे इसमें पानी, और पानी डालने के बाद एक बार हाथों से और मसलेंगे, और आप देख सकते हैं कितना गंदा और काला पानी निकला है। अब हमें ये पानी फेंक देना है और 4 से 5 पानी से उड़द की दाल को अच्छे से वॉश कर लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स होती है दाल मखनी की, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने 4 से 5 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। पानी आप देख सकते हैं कितना साफ हो गया है। अब हम इसमें ये राजमा ऐड कर देंगे और इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। इससे क्या होता है, जब हम दाल मखनी के लिए दाल पकाते हैं तो एकदम वो बॉइल्ड हो जाती है। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे कुकर में ऐसे ही बना सकते हैं बिना भिगोए, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अब हम लेंगे प्रेशर कुकर और उसमें ये सारे उड़द डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे पानी। पानी हमें इतना रखना है कि ये सारे उड़द पानी में अच्छे से डूब जाए। 2 इंच ऊपर तक हमें पानी रखना है। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 10 से 11 लहसुन की कलियां डालेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल और अब कर देंगे इसे कवर। और अब हमें उड़द को मीडियम फ्लेम पर पकाना है 6 से 7 विजिल आने तक। तो चलिए 6 से 7 विजिल आ गई है। अब हम दाल को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दाल बढ़िया तरीके से कुक हो गई है। तो बस हमें इतना ही पकाना है, और कलर भी आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है। तो बस अब हम इसे रख देते हैं साइड में। अब हम लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी ही डालिएगा आप भी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। लो फ्लेम पर हमें अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनना है जब तक इसकी स्मेल नहीं निकल जाती। जब ये भुन जाए तो डालेंगे इसमें 4 बड़े साइज की टमाटर की प्यूरी। यहाँ पर जो है हमने लाल कलर की टमाटर की प्यूरी बनाई है, सिंपल तरीके से बनाई है। टमाटर को कट करिएगा, मिक्सर के जार में डालकर इसकी प्यूरी बना लीजिएगा। और यहाँ पर टमाटर को भी हमें अच्छे से भून लेना है जब तक इसकी कच्चेपन की नहीं निकल जाती। प्यूरी को हमने भून लिया है। अब डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर और डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून लिया है मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर। दोनों को मिलाकर लिया है। कश्मीरी मिर्च पाउडर से कलर आता है, ये तीखी नहीं होती है, और लाल मिर्च पाउडर तीखी होती है, इसलिए हाफ टी स्पून डाली है। सभी चीजों को तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल रिलीज ना कर दे और मसाला अच्छे से भुन ना जाए। तो देखिए 5 मिनट हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है, ऑयल भी निकल आया है। अब हम डालेंगे दाल। सारी दाल को हम डाल देंगे और अच्छे से मसाले के साथ दाल को मिक्स करेंगे। हमने कर दिया है अच्छे से मिक्स दाल को मसाले के साथ। अब ये जो चम्मच होता है, इस तरह से लगातार हाथ को प्रेस करते हुए चलाएंगे, जिससे जो इसमें सारा राजमा है, जो दाने दिख रहे हैं राजमे के, वो सारे घुल जाएं। अब यहाँ पर आपको दाल पतली रखनी है या गाढ़ी रखनी है, ये आप पर डिपेंड करता है।
दाल मखनी को फुल्का, कुलचा, रोटी, नान या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ कप पानी और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए दाल को पका लेंगे। ये चलाने का प्रोसेस जरूरी है। आप चाहें तो मखनी जो होती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो बस अब हम इस स्टेज पर डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर और इसे करेंगे मिक्स। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून रोस्टेड कसूरी मेथी और ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने नमक नहीं डाला है क्योंकि हमने दाल को उबालते टाइम नमक डाला था। इस स्टेज पर टेस्ट कर लिए नमक को, अगर कम लगे तो और डाल दें। यहाँ पर मैं डालूंगी हाफ बाउल फ्रेश क्रीम और थोड़ी क्रीम डालकर अच्छे से मिला लेंगे और फिर बाकी की बची हुई क्रीम भी ऐड कर देंगे और अच्छे से दाल मखनी को पका लेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद गैस ऑफ कर देंगे। याद रखिएगा जब हम क्रीम डालें तो गैस की फ्लेम लो करके ही डालें और क्रीम को मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट बाद गैस तुरंत बंद कर दें। अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। इसे रख देते हैं साइड में। एक तड़का पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। जब घी मेल्ट हो जाए तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। अच्छे से मिर्च को मिक्स कर लेंगे तड़के के साथ और तुरंत इसे डाल देंगे दाल मखनी के ऊपर और अच्छे से तड़के को कर देंगे मिक्स। और लीजिए बहुत ही डिलीशियस ढाबे और रेस्टोरेंट से भी बहुत ही अच्छी दाल मखनी है तैयार। आप जब घर वालों को एक बार खिलाएंगे तो घर वाले भी तारीफ करते रह जाएंगे। तो इसलिए एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।